नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं कुछ पर्यायवाची के बारे में, जो कि ट्रिक से हम याद करवाने वाले हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पर्यायवाची शब्द है जल। जल, एक ही पर्यायवाची को याद करना है, उसके बाद आपको सभी पर्यायवाची ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे। तो जल का पर्यायवाची क्या होता है? नीर होता है, अम्बु होता है, वारी होता है, तोय होता है, जल होता है और पानी भी होता है पर्यायवाची। तो नीर में अगर हम जा लगा देते हैं तो एक कमल का पर्यायवाची हो जाएगा, जैसे नीरज। अम्बु में जा लगा देते हैं तो अम्बुज हो जाता है, कमल का पर्यायवाची। वारी में जा लगा देते हैं तो एक कमल का पर्यायवाची हो जाएगा, वारिज। और तोय में जा लगा देते हैं तो भी एक कमल का पर्यायवाची हो जाता है। जल में अगर जा लगा देते हैं तो जलज भी कमल का पर्यायवाची हो जाता है। इसी प्रकार है, जैसे है नीर में अगर दा लगाएंगे, जा लगाएंगे तो कमल का पर्यायवाची होगा, और दा लगाएंगे तो बादल का पर्यायवाची होगा। जैसे नीरद, नीरद बादल का पर्यायवाची है, अम्बुद बादल का पर्यायवाची है, वारिद जो है बादल का पर्यायवाची है, वारिद। वारी में दा लगा देंगे तो वारिद बन जाएगा, और तोय में दा लगा देंगे तो ये बादल का पर्यायवाची हो जाएगा। जल में दा लगा देंगे तो जलद, जलद भी बादल का पर्यायवाची हो जाएगा। इसी प्रकार है समुद्र का पर्यायवाची जो है, समुद्र का पर्यायवाची है नीर। नीर में धी लगाएंगे तो नीरधि, नीरध भी समुद्र का पर्यायवाची हो जाएगा। अम्बु में धी लगाएंगे तो अम्बुद भी समुद्र का पर्यायवाची हो जाएगा। वारी में धी लगाएंगे तो वारिद भी समुद्र का पर्यायवाची हो जाएगा। तोय में धी लगाएंगे तो धी समुद्र का पर्यायवाची हो जाएगा। जल में धी लगाएंगे तो जलधि, जलध भी समुद्र का पर्यायवाची है। इसी प्रकार और देख लेते हैं, और शब्द है जैसे रजनी। रजनी, रजनी को रात कहते हैं, रजनी रात का पर्यायवाची हो जाता है, रजनी, निशा, निशी, ध्वंत। तो इसी प्रकार है, अगर हम चंद्रमा का पर्यायवाची जानना चाहते हैं तो रजनी में ईस लगा दीजिए, ईस। ईस लगाएंगे तो रजनीश हो जाएगा, रजनीश जो कि चंद्रमा का पर्यायवाची है। और कर लगाएंगे निशा, निशा में अगर कर लगा देंगे तो निशाकर हो जाएगा, ये चंद्रमा का पर्यायवाची। और निशा में अगर पति लगा देंगे तो भी चंद्रमा का पर्यायवाची बन जाएगा, निशापति। राक्षस में जैसे है रजनी, रजनी चर, अगर चर हम लगा देते हैं तो राक्षस का पर्यायवाची बन जाएगा। रात के पर्यायवाची में अगर हम चर लगा देते हैं तो ये राक्षस का पर्यायवाची बन जाएगा, जैसे निशाचर, ये भी राक्षस का पर्यायवाची है। निशिचर राक्षस का पर्यायवाची है। ध्वांतचर राक्षस का पर्यायवाची। अगर लास्ट में चर लगा है, रात के पर्यायवाची में लास्ट में चर लगा है तो ये राक्षस का पर्यायवाची होगा। इसी प्रकार और देख लेते हैं, जैसे रवि, सूर्य का पर्यायवाची है रवि, अर्क, तरिण, सविता। तो जैसे यम है रवि तनया, रवि तने, रवि तने, रवि तने यम का पर्यायवाची है। रवि सुत, रवि सुत जो सूर्य के पुत्र हैं वो यम है, रवि सुत भी यम का पर्यायवाची है। सूर्य पुत्र भी यम का पर्यायवाची है। और सूर्य मतलब रवि में अगर तनया लगा दीजिए, तनया, यमुना रवि की मतलब सूर्य की पुत्री हैं, तो रवि तनया, रवि तनया हो जाएगा, यमुना का पर्यायवाची हो जाएगा। रवि सुता, रवि सुता, सुता मतलब होता पुत्री, तो रवि मतलब सूर्य होगा, तो सूर्य की पुत्री यानी यमुना है, और सूर्य पुत्री यानी सूर्य की पुत्री जो हो जाएगी यमुना हो जाएगी। तो इसी तरह हम इसका पर्यायवाची याद कर सकते हैं, यमुना का और यम का पर्यायवाची याद कर सकते हैं अगर सूर्य का पर्यायवाची आपको याद है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। तो जैसे बेटा, बेटा का पर्यायवाची होता है बेटा तनुज और सुत और तनय। और तो इसी प्रकार ये बेटी का भी हो जाएगा, बेटी तनुजा, और सुत का सुता हो जाएगा, और तने का तनया हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।